ये हमने गला घोटा है। गला चुन्नी तो चुन्नी से। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने किया। उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया सर, ये आधा सब काट दिया। अपराध की ये ऐसी वारदात है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। सामने खड़े पति पत्नी अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने एक महिला की हत्या की है और जिस महिला की इन्होंने हत्या की है वो इसी फ्लैट की मालकिन थी। नाम था दीपशिखा शर्मा। कत्ल की सनसनीखेज वारदात को गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की और समेरा सोसाइटी में अंजाम दिया गया और कत्ल की वजह बना फ्लैट का किराया मांगना। दरअसल दीपशिखा शर्मा के इसी सोसाइटी में 2 फ्लैट थे। फ्लैट नंबर M105 में दीपशिखा परिवार के साथ रहती थी, जबकि S506 को उसने किराए पर दिया हुआ था। दीपशिखा 17 दिसंबर की दोपहर किराया लेने के लिए फ्लैट नंबर MS 506 पहुंची थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं पहुंची। परिजनों के मुताबिक दीपशिखा कई बार किराया मांग चुकी थी। हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया जाता था। कभी आर्थिक तंगी, कभी नौकरी छूटने की बात कही जाती। दीपशिखा ने भी कुछ समय तक धैर्य रखा, लेकिन आखिरकार उन्होंने सख्ती दिखाने का फैसला किया और इसी इरादे के साथ दीपशिखा बुधवार को किराया लेने गई थी। उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया सर, ये आधा सब काट दिया। ये इस फ्लैट में रहती हैं, इस फ्लैट की ओनर थी लेडी, उसको मार दिया इन्होंने और बैग में पैक कर। पुलिस जांच में सामने आया कि फ्लैट के अंदर किराए को लेकर तीखी बहस हुई। दीपशिखा ने साफ शब्दों में कहा कि या तो बकाया किराया दे या फ्लैट खाली करे। ये बात किराएदार दंपति को नागवार गुजरी। पहले कहासुनी हुई, फिर आवाजें तेज होती चली गईं। इसी दौरान अजय और आकृति ने मिलकर दीपशिखा का गला दबा दिया। कुछ ही मिनटों में उनकी सांसें थम गईं। जिस महिला ने कुछ देर पहले किराया मांगा था वो अब फर्श पर बेसुध पड़ी थी। हत्या के बाद दोनों आरोपी घबरा गए। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। शोर मचाने या बाहर भागने का मतलब था सीधे पकड़े जाना। ऐसे में दोनों ने एक खौफनाक फैसला लिया। फ्लैट में रखा एक बड़ा लाल रंग का सूटकेस निकाला गया। दीपशिखा के शव को उसमें ठूंस कर भरा गया। जब शव को ठिकाने नहीं लगाया जा सका तो उसे वापस लाकर बेड में छिपा दिया। तब तक मेड को भी नहीं मालूम था कि जिस सूटकेस को नीचे से ऊपर लाया गया है उसमें उसकी मालकिन का शव भरा हुआ है। इधर मेड किराएदार अजय गुप्ता और उसकी पत्नी आकृति गुप्ता के साथ मिलकर मालकिन को तलाश रही थी। दूसरी तरफ सोसाइटी में बात फैल गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो अहम सुराग मिला। सोसाइटी के लोगों ने आरोपी दंपति को पकड़ लिया। साथ ही रात में पुलिस को इसकी सूचना दी। जब तक पुलिस पहुंचती आरोपी दंपति लोगों के सामने ही अपना जुर्म कबूल कर चुके थे। पति अपनी बीवी को इस जुर्म से बचाना चाहता था, लेकिन उसने खुद कबूल किया कि हत्या में वो भी बराबर की साझेदार है और कत्ल इसलिए किया कि किराए को लेकर परेशान किया जा रहा था। ये हमने गला घोटा है। गला चुन्नी तो चुन्नी से। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने किया। उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया सर, ये आधा सब काट दिया। दीपशिखा शर्मा निवासी M105 औरा शिमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थी। F506 औरा शिमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन। और जब देर रात तक वह नहीं लौटी तो उनकी मेड को शक हुआ और वह उस फ्लैट में गई और उनकी संदिग्धता के आधार पर उस घर की तलाशी ली गई, जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है। उन किराएदारों के नाम अजय गुप्ता व आकृति गुप्ता है। दोपहर में कहासुनी, फिर कत्ल और देर रात गिरफ्तारी। अजय और आकृति की साजिश कुछ घंटे भी नहीं टिक सकी। अब पुलिस ने हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट P24 न्यूज।